विचार करिएगा, जरा सी राख, जरा सा भस्म, जरा सी बबूती, जरा सी राख बर्तन पर लगी, बर्तन साफ हो जाता है। शिव जी पे चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म मस्तक से लगती है तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है, हमारा क्लेश समाप्त हो जाता है, हमारा क्रोध, हमारा पाप, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारे लोभ, हमारी तृष्णा, ये समाप्त हो जाती है। आपने शिव तत्व को जैसे धारण किया है, शिव तत्व को जैसे पाने का प्रयास किया, शिव तत्व को जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, वैसे शिव आपको मिलता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको खींचकर परमात्मा की ओर लेकर, जब विश्वास खींचकर आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं, ये निश्चितता। देखिए, भगवान शंकर का एक नाम निर्मल भी है। उसको निर्मल भी कहते हैं, इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ता है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? निर्मलेश्वर महादेव। जब घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात हम रोज कहते हैं आपको कि 200, 500 साल कर चुप रहकर अपने को भगवान शंकर की इतनी दूर से आए हो, 500-700 रुपए खर्च कर कर आए हो, डीजल पेट्रोल लगाकर समय लेकर आए हो, तो उसको सुनो, धारण करो। जब शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर
आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और 1 सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ा उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है, करता है। वो कृपा करने भी अगर रहता भी नहीं, करुणा करे भी अगर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या सब कुछ सिखाया, पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गया। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गया। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गया। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि 1 लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ
और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरु जी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम वंदना तोमर है, डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना तोमर, डोहरी गांव, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो, दिख गई क्या? हाँ तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ दिख गई बहन जी, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी एक लोटा जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते हुए नियम में 19 अगस्त 2001 में 19 अगस्त 2001 में दूसरी सरकार ने सरकारी सारी नौकरी रद्द कर दी। जिन लोगों को भर्ती उन सभी ने केस डाला, परंतु कोई हल निकला नहीं। उसके बाद मेरे पति ने टाटा फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी। फिर 9 अगस्त 2001 में नौकरी चली गई। 2012 में मेरे पति फिर वो टाटा फाइनेंस में नौकरी करने लगे। 9 अगस्त 2012 को काम से घर वापस आते हैं समय रोडवेज बस द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 20 दिन बाद पता चला कि हरियाणा पुलिस की नौकरी दोबारा बहाल हुई, लेकिन दुर्घटना के कारण मेरे पति के पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वो नौकरी उनको नहीं मिल पाई। चोट के कारण 5 वर्ष तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं थी, ना टाटा फाइनेंस में थी और ना पुलिस में थी। बाबा 2021 आ गया। मैं एक दिन मेरी छोटी बहन ने आपकी शिव कथा के बारे में बताया और मेरे पति और मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत करना प्रारंभ किए। बाबा 23 नवंबर 2022 को मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर बोली, बाबा पहले पुलिस की नौकरी थी 2001 में, बाद में टाटा फाइनेंस में लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। बाबा
21 साल हो गए, घर में मेरा पति बैठा है, कोई काम नहीं है बाबा। सियोर वाला महाराज कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता है। बाबा आज मेरा तीसरा व्रत है, मेरी झोली भर दो, खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है बाबा। तभी मेरे भाई का फोन मंदिर के अंदर आता है, जीजी बाबा ने कृपा करी, जो 21 साल पहले तेरे पति की नौकरी चली गई थी वो नौकरी आज तुझे वापस मिल गई। 21 साल पहले की नौकरी, गुरुदेव ये दुनिया का शायद कोई इतिहास नहीं रच सकता जो मेरे कुबेर भंडारी ने रच दिया। 21 साल बाद मेरे पति को वापस नौकरी मिल गई। बहन बधाई हो आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। 21 वर्ष के बाद वो नौकरी मेरे बाबा ने मुझे लौटा दी गुरुदेव। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। वो कोई साधारण नहीं है महाराज, वो साधारण नहीं। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। दिल से सुनो उसको। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। बार बार ये कथा ग्रेटर नोएडा में नहीं हो सकती, वो तो कहीं शंकर जी की कृपा सिसोदिया परिवार पर हुई और ये उमा पब्लिक स्कूल मिला और ये कथा यहाँ हुई। ये चूके नहीं, उसने दिया, उसने प्रदान किया। और जब तक वो कृपा ना करता है, जब तक वो करुणा ना करता है, जब तक वो हाथ ना पकड़ता है, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवाधिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांवों में कष्ट होने के बाद, कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होती है। उसकी प्रसन्नता, उसकी एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देता है। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता, धीरूभाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे। एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परीत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओघड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल रहा, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा,
मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना। शादी में आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूमी आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, तो शादी में तो मुंह दिखाने आया था। पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे तू मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है, तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए, एक पत्नी पति से फोन पर बात करती है और पति अगर जरा सा भी, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, और पत्नी और पति दोनों फोन पर बात कर रहे हैं और जरा सा पति का ध्यान बात पत्नी फोन पर देती है, कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस इतना सा स्मरण रखना, पत्नी बैठी है अपने मायके में, पति बैठा है अपने घर में, रात्रि को दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। जरा सा माइंड बदलता है, जरा सा ध्यान विचलित होता है, भटकता है, और पत्नी कह देती है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोन रख दो, बाद में लगा लेना। रखो फोन, मुझे बाद में बात करना, जब तुम फ्री हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, तब तुम फोन लगाना। अब पति रात को 10-11 बजे फ्री हुआ, तब तो उसने पत्नी को फोन लगाया, पत्नी को लगा अब मेरे लिए फोन लगाया। उसी तरह तुम मंदिर तो जा रहे हो, पर केवल मंदिर के लिए नहीं जा रहे, केवल मंदिर तो तुम्हें जल चढ़ाना था, और आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू लाना था। तो भगवान ने भी कह दिया तुम मेरे लिए जिस दिन दौड़ कर आएगा, उस दिन मैं कैलाश छोड़कर तेरे लिए आऊं, उस दिन मैं तेरे लिए आऊंगा। पत्नी अपने पति के प्रेम को बटने नहीं देती, मेरा महादेव भी अपने भक्त को डोलने नहीं देता। मेरा महादेव नहीं डोलने देता। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका विचार, आपका चित्त, आपका चिंतन मेरे महादेव के चरणों में होना चाहिए। आप शिव मंदिर जा रहे हो, घर के लोग कहें कि वहाँ से आती आती गिलकी ले आना या भिंडी ले आना, तो कहना डबल से चली जाऊंगी, अभी मैं केवल महादेव के लिए जा रही हूँ। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आएगा। और केवल एक गलती नहीं करते, यहाँ जितने बैठे हो ना, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जा रही हूँ तो ठेले पे से केला खरीद लाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो दूध की थैली ले आऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर जाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये कर जाऊंगी। अर्थात तुमने मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर आऊंगी, काम को साथ लेकर जा रहे हो। और मेरे शंकर भगवान तो काम को भस्म कर देते हैं। भले रिश्तेदार है, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करा कि मेरे पास आए हो तो काम छोड़ कर आना, इसलिए मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोती रही कि मेरा पति भस्म हो गया, मेरे पति को दे दो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा, परंतु मेरे शिव कह रहे हैं मैं काम को भस्म करता हूं तब किसी को अपनाता हूं। आप पहले अपना काम लेकर चलते हो कि मैं आधा किलो में मंदिर जा रही हूं तो ये सामान लेके आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो वहां से ये काम कर आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो ऐसा कर आऊंगी। और बाद में फिर सियोर वाले महाराज से कहते हो गुरुजी हमने तो 3 पशुपति व्रत कर लिए, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तू मंदिर तो जाती होगी पर केला खरीद के ले आती होगी, तो मंदिर जाती होगी आलू खरीद के ले आती होगी, तू दूसरी बार क्यों नहीं जा सकती? एक बार तू महादेव के लिए जाना, एक बार तू परमात्मा के लिए जाना, एक बार तू भगवान के भजन के लिए जाना, एक बार तू भगवान की भक्ति के लिए जाना। जब तू परमात्मा के लिए जाएगी, विश्वास लेकर तुम परमात्मा के लिए जाओगे तो परमात्मा भी तो तुम्हारे लिए आएगा। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे भरोसे पर जिया हूं, तेरे भरोसे पर।
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कितनी परीक्षा लेता है वो, कितनी कितनी परीक्षा। एक पत्र आया है देखो। मेरा नाम निधि चौहान है, मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूं। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ये बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? आप एकदम बढ़िया क्लीन? बस बाबा की कृपा हो। बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी। पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी, पूरा शरीर गलने लगा था गुरुदेव। शरीर में से पपड़ी निकलना प्रारंभ, बहुत निकलती थी गुरुदेव। पूरा शरीर में से बड़ी तकलीफ होती थी गुरुदेव। सारी बस केवल शरीर में से खाली खाल निकलती थी, हड्डी हड्डी बचने लगी गुरुदेव। पूरा शरीर बेकार हो गया। पैर, शरीर, घुटने, मुख, हाथ पैर सब सोराइसिस से घिरे हुए थे। मेरी मम्मी पापा कथा सुनना चालू करे आपकी। कथा में बेलपत्र व भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ जल का वर्णन आपने करा। मम्मी पापा वही करने लगे और टीवी में आपकी कथा सुनते, देखते और मंदिर से जल लाते, मुझे देते। गुरुदेव, कष्ट और बढ़ा, तकलीफ और बढ़ी, आराम नहीं लगा। मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते, वापस लेकर आ जाते। मेरे से चलते भी नहीं बनता, इतना तकलीफ होता था गुरुदेव। तब मेरी माँ ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। माँ बोली, तेरी हालत नहीं, तू डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जा सकती, पशुपति व्रत कैसे करेगी। मेरे घर के लोग मुझे गोदी में मंदिर तक लेकर जाते, मंदिर में मैं दिया लगाती, वापस लेकर आती। ऐसे मैंने पशुपति व्रत करे गुरुदेव। धीरे 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 बाबा की कृपा देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि 4 मार्च 2022 को अचानक तबीयत और खराब हो गई। आराम नहीं लगा, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया ये सोराइसिस के साथ में एक बीमारी और हो गई, जो सोराइसिस का ही एक अंग है। उसमें शरीर से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर बेकार होने लगा गुरुदेव। तब आपने बमूल कांटे का एक उपाय और जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री के पीछे के डूट को खाने वाला उपाय बताया। वो मैंने करा, बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सारे डॉक्टर पीछे हो गए। 15 दिन के अंदर मैं फिर ठीक हो गई। आज मेरा पूरा सोराइसिस खत्म हो गया, मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर गुरुदेव, मैं बाबा के चरणों में बस प्रणाम करने आई हूँ कि एक लड़की का जिंदगी तुमने बना दी। मेरा फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, जिस फोटो में मेरे शरीर में जो सोराइसिस की बीमारी थी उसके फोटो लगा रही हूँ कि मेरा शरीर कैसा था, मैं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पड़ी रहती थी, मेरे हाथ पैर पूरे जो काले हो चुके थे उसका फोटो लगा रही हूँ। और आज मेरा शरीर बाबा ने जैसा कर दिया फिर मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक हो बाबू? एकदम बढ़िया, हाथ पैर एकदम बढ़िया, बस ठीक। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। ये शंकर है ओ घड़ी। बेटी ने एक लाइन लिखी है कि मेरे बाबा ने मेरी एक लड़की की जो जिंदगी है वो बचा ली। एक लड़की का जो जीवन होता है उसको बचा लिया मेरे बाबा ने। हम एक बात इस बेटी से भी कहना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे,
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे, इस बेटी ने और उसकी माता ने और उसके पिता ने शंकर जी पर विश्वास करा, किसी दूसरे पर नहीं। 10 जगह जाते तो जिंदगी भर भटकते रह जाते, पर शंकर को पकड़ लिया तो शिव ने भी तुम्हें पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं उसने दे। दुनिया के लोग क्या करते हैं, 1 महीना यहां चले गए, यहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, पूरी जिंदगी अपनी पत्रिका को ले लेकर डोलते रहे, बता दो हमको क्या दुख है, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या कष्ट है। दुनिया के लोग तुम्हारी तकलीफ बता सकते हैं कि तुम्हारे को ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ आएगी, ये कष्ट आएगा, पर मेरा महादेव कभी नहीं बताता कि तुमको तकलीफ क्या आएगी। मेरा महादेव तो तकलीफ को मिटा देता है, बताता नहीं है, बस मिटाता है। और कहीं नहीं जाना तुमको, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना तुमको। हम तो आपसे भी कहेंगे, पंडालों में जगह नहीं मिलती तो टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो। कोई जरूरी नहीं कि पंडाल में आकर ही कथा सुनो, कोई जरूरी नहीं। आप टीवी पर कथा श्रवण कर लीजिए, आप वहां सुनो। कितना आप लोगों की इतनी संख्या आ रही है, लाखों में संख्या आती है, पूरी प्रशासन हिल जाती है तुम्हें देख देख के। कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, तुम्हें देख देख के पूरी प्रशासन की हालत खराब हो जाती है। कई जगह तो हमारी कथा करने के लिए प्रशासन पहले से ही मना कर देती, परमिशन ही नहीं देती है, ये तुम लोगों के कारण। इसलिए हमारा कहना है कि घर में बैठ के सुन लो। अब करें तो करें क्या, थोड़ी सी हवा तेज चलती है, जान हमारी धुक धुक होती है, भगवान संभाल लेना, भोलेनाथ। पानी गिर जाए तो चिंता, तुम भी इतनी चतुर हो, इतनी चतुर हो, पानी ऊपर से गिरता है, तुम नीचे की दरी उठा के, तुम इतने कोई कम पड़ते हो क्या तुम लोग? और इतने चतुर है, बोल बम का नारा है, शिव तत्व है, भगवान शंकर की करुणा, उसकी उदारता है। भरोसा आपका दृढ़ हो, जरूरी नहीं कि आप यहां, हम तो इतना कहेंगे कि आप टीवी के सामने भी सुन रहे हो तो विश्वास के साथ सुनना। आप मोबाइल पर एक आपके पास में क्लिप आ गई, कोई उपाय की, कोई कथा की, शिव महापुराण की, आपने दूसरे को भेज दी, विश्वास के साथ भेजना कि अगर मेरे ग्रुप में 50 लोग जुड़े हैं, अगर ये कथा सुन लेंगे तो 10 के अंदर भक्ति जागेगी और उसका कल्याण हो जाएगा, ये विश्वास। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण। अब गुणनिधि, गुणनिधि मार्ग से भटक गया, गुणनिधि मार्ग से हट गया। कल किसी माता ने एक पत्र लिख के भेजा था, हमने उसको पढ़ा नहीं, परंतु आज बोल देते हैं। माता ने लिख के भेजा, गुरुजी आप कथा में भजन मत गाया करो। तो नीचे दूसरी लाइन में लिखा था, आपके भजन गाने से हमको बहुत तकलीफ होती है। फिर तीसरी लाइन में लिखा था, सबसे बड़ी तकलीफ बस एक ही है, जो पीछे वाली है वो हमारी जगह पे आ जाती है और हमको पीछे खसका देती है, तुम भजन मत गाओ। अब हमने कहा गजब के, तुम सही में पक्के ग्रेटर नोएडा के हो रहे, सहज नहीं, पक्के हो, सहजता नहीं है तुम्हारी हो। उसमें लाइन लिखी थी उनने, कहने लगे जैसे वो चक्की वाला नहीं होता, आटा चक्की वाला, वो बोरी को यूं हिलाता है ना, आटा अंदर चले जाता है। ये जितनी बाहर बैठी है ना, ये नाचने के चक्कर में खसक खसक के अंदर घुस जाती है। और तुम तो आराम से व्यासपीठ पे बैठ के कथाबाज देते हो, हमसे पूछो हमारी क्या स्थिति। अब हम आज सोच के आए हैं कि गाय कि नी गाय,
और ये बोरी के आटे अपनी अपनी जगह पे रहोगे पक्का। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ।
तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भोले जय हो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ,
तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोले। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात कहिए, बाबा को अपने मन की बात कहिए और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं जिस भावों से आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही हूं, मेरे बाबा सबका कल्याण करिए, सबका भंडार करिए। भावों से, हृदय से, देवादिदेव महादेव से, दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। गुणनिधि मार्ग से हट गए। एक बार पिताजी को मालूम पड़ा कि इसने घर का सामान चोरी कर लिया और जुए में लगा दिया। अब गुणनिधि घर का सामान चोरी कर 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 भी जुए में लगाने लगा, बर्बाद होने लगा। पिता यज्ञदत्त पूजन का सामान लेकर आए थे, शिव जी के पूजन का सामान रखा था, और गुणनिधि जिस पात्र में पूजन का सामान रखा था उसी पात्र को उठाकर गुणनिधि ले गए और उसको जुए में लगा दिया। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको वेद मालूम है, जिसको पुराण मालूम है, जिसको शास्त्र मालूम है, सारी विद्या मालूम है, पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, सारा ज्ञान दिया, सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सिखाया, पर जरासी गलत संगति, जरासी कुसंगति बेटे को ले जाकर गलत मार्ग पर भेज दी। गलत संगति, कुसंगति। एक जरासी गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते 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 घर का सामान बेचने लगा। समय आया, और समय ऐसा आया, ऐसा समय आया, यज्ञदत्त को मालूम पड़ा कि बेटा गलत मार्ग में पड़ गया। क्रोध आ गया, क्रोध आया। यज्ञदत्त ने तुरंत अपने बेटे गुणनिधि को बुलाया और गुणनिधि को बुलाकर कहा, तू मार्ग पर सही चल, ब्राह्मण के घर का बेटा है, अच्छा कर्म कर, गलत कर्म क्यों करता? ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना,
क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको कर्म करना चाहिए। पर तू ब्राह्मण कर्म ना कर कर गलत कर्म कर रहा है, जुए की ओर जा रहा है, तू मेरे घर से, मैं तुझे निकाल दूंगा अगर तूने मार्ग सही नहीं पकड़ा। बेटे ने पिताजी के चरण छुए, अब गलती नहीं होगी, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, सही मार्ग की ओर जाऊंगा, एक बार क्षमा कर दो। समय आया। अब पिताजी कहीं से पूजन कर कर आए, थोड़ी सी दक्षिणा कहीं से मिल गई होगी, रख दी होगी यज्ञदत्त ने। गुणनिधि ने वही दक्षिणा को चुरा लिया, जुए में ले जाकर लगा दिया। भोजन करने के भी घर में धन नहीं बच रहा, क्रोध आ गया। समझाओ, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे अगर गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, माता पिता से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को मारना कम, डांटना कम, चिल्लाना कम, समझाना ज्यादा। आज के जमाने में माताएं चिल्लाती ज्यादा है। सवेरे से स्कूल जाना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बस आ गई, बहुएं इतनी तेज चिल्ला के दो, उठ रही कि नहीं उठ रही, इतनी तेज चिल्लाए कि बगल के कमरे में अगर सास सो रही हो तो वो उठ के बैठ जाए, जगदम्बा जाग गई, वो जाग। और ऐसी जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए, जब तक बैग कहां है, टिफिन कहां है, रखा कि रखा है। और आखिरी में पति उठकर बोला, तू टिफिन बना दे, मैं छोरे को तैयार कर दूंगा, तू रहने दे, तू टिफिन बना ले, मैं तैयार कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू बना टिफिन। और आखिरी में घर के बच्चे जब गाड़ी में बैठे, उन्होंने एक हाथ हिला के ऐसा करा कि मम्मी हम तो तुमसे थक गए, थक गए। सुबेरे से उठती है ऐसी, बताओ घर की बहुओं को सुबह से उठकर क्या करना चाहिए? इतने स्वर में, इतने प्रेम से कुछ नहीं बने तो भगवान जगन्नाथ जी की आरती गा लेना चाहिए। तेरा तुझको क्या लागे। अब कितने स्वर में गा रही हो, ऐसे तुम घर में गा लो ना तो आनंद आ जाए। पर स्वर में तुम घर में तो गाना की बात दूसरी। सवेरे से उठी, गाना था आरती, चिल्ला दी, पति को लगा पहला शब्द बोलिए तेरा तुझको, ये चिल्ला के बोली, तेरा बैग कहां गया। छोरे का बीपी ऊंचा नीचा बाद में होगा, पहले जो पास में सो रहा था भेरू, उसको लग गया आज सिंदूर चढ़ने वाला है, पक्का है। अब उसको समझ गया, अरे प्रेम की वाणी होती है, उसको बोलो प्रेम से। सबसे ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में ये प्रेम की वाणी बोलने की, बहुत जरूरत। महाराज आज के समय में सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ हुई है ना तो ये वाणी की हुई है। एक बीमारी चल गई, पहले के जमाने के लोगों को नहीं होती थी, वो शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। शुगर की। इस बीमारी में होता क्या है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है। तो पूछा पहले के लोगों को क्यों नहीं होती थी? पहले के लोग तो क्या कितना मीठा खाते थे, चावल में शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, चाय भी चाशनी जैसी चाहिए। बोलो तुम्हारे घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी हो तो देखना उनको, जरा सी चाय फीकी दे दो फिर चिल्ला के दौड़ेगी, इतनी फीकी। अरे मम्मी हमारी दिल्ली में तो ऐसे ही पीते हैं। तो मम्मी भी कहते कि तुम दिल्ली वालों का दिल कहां गया, अरे इतनी फीकी, थोड़ी शक्कर डाल। बहू कटोरी में शक्कर लेके आई, उसने एक चम्मच डाल दी, मम्मी चिल्ला के दौड़ी, एक चम्मच डाल दे 3-4। बहू को गुस्सा आया, वो कटोरी रख के चली गई। अम्मा भी बड़ी तेज थी, उसने पूरी चाय कटोरी में उंडेल के
और निपटा गई। ले, अब बहू को लगा कि शक्कर रखी होगी टेबल पे, लिया हूं, जो गई, अम्मा शक्कर की कटोरी कहां है? अम्मा बोले है तो शक्कर की कटोरी, अम्मा के शक्कर की तो है। अम्मा शक्कर कहां है? तो क्या तू ही तो पूछी शक्कर की कटोरी कहां है, अब पूछ शक्कर कहां है। सब निपटा गए। इतनी सारी शक्कर, अम्मा के 3 दिन से फीकी चाय मिल रही थी, अंदर पड़ी चाय को सबको मिठास मिल गई। एडजस्ट तो हो रही है, अंदर एडजस्ट कर रही है। अब पहले के लोग कितना मीठा खाते थे, आज के लोग तो जरा सा मीठा खाते हैं, नहीं वेट बढ़ जाएगा, नहीं शुगर हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। कितना भय। पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उतना मीठा बोलते थे। मीठा बोलते थे तो अंदर की शुगर बाहर निकलती रहती थी, तो शुगर का लेवल भी बराबर रहता था। आज के जमाने में लोग मीठा खाते जरूर हैं पर मीठा बोलते नहीं। जब इनकी शुगर बाहर नहीं निकलती तो अंदर ही अंदर नस में चली जाती, फिर वो ब्लड में मिल जाती, फिर शुगर की बीमारी हो जाती। तो क्या करना है शुगर को लेवल में लाने के लिए? अरे जम के बोलो जरा, मीठा बोल। आपके इधर का एक गीत है आपके इधर का कि मीठा बोल दे दिला दूं तुझे पायल, ऐसा कुछ था, ध्यान में। तुम्हारे इधर का एक गीत है कि मीठा बोल दे तेरे पाँव की पायल दिला दो। इतनी अच्छा गाना तुम्हारे इधर चलता, हरियाणा साइड में, इधर साइड में, दिल्ली साइड में, कि बस मीठा बोल दे तो पति पाँव की पायल दिला दे, और तू मीठा बोल दे तो भोलेनाथ भी तेरे ऊपर कृपा बरसा दे। मीठा बोल। अब जब भी बोलती है ऐसा बोलती है कि किसी को भी क्रोध आ जाए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। बोलो मीठा बोलो, प्रेमवश बोलो, अच्छा बोलो, जितनी मिठास दे सकते हो उतनी दीजिए। आप देखकर देखो, आप किसी को अच्छा बोलोगे ना वो तुमको अच्छा बोलेगा, आप किसी को अपशब्द बोलोगे वो तुम्हें अपशब्द बोलेगा, आप किसी को आड़ा टेढ़ा बोलोगे वो आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा। मीठा, मीठी वाणी। अब गुण निधि पिताजी से कहकर चले गए, उसके बाद में फिर चोरी कर ली। पिताजी ने गुण निधि को निकाल दिया, गुण निधि को निकाला, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज के बाद मेरे घर में मत आना। आपसे निवेदन है, बच्चों को पहले डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपशब्द मत कहो, बच्चों को आड़े टेढ़े ताने मत दो। सबसे पहले बच्चों को दो तो पहले ज्ञान दो, समझाओ, अच्छी बातें बताकर, अच्छा कहकर बच्चों को समझाने का प्रयास करिए। पहले समझाओ, पहले ज्ञान। और जब आप बच्चों को पहले समझाओगे, ज्ञान दोगे, समझाने का प्रयास करोगे, उसको बुद्धि में, चित्त में अच्छी बातें देने का प्रयास करोगे, तो बच्चे फिर भटकेंगे नहीं। आपके चिल्लाने से बच्चे भटक जाते। दीजिए प्रेम। प्रेम में वो गुण है, सबको अपना बना लेता है, सबको अपना। एक पत्नी एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी मेरा पति मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय कर दो ना। गुरुजी बोले शेर की मूंछ में जो बाल होता है वो एक बाल लाके दे दे, मैं तेरे पति को अच्छा कर दूं, इसके बाद तेरा पति कभी तेरे को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा। अब पत्नी गई जंगल में, शेर दिख भी गया तो ये छुप गई, खा गया तो चुप होके बैठ गई।
एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। वापिस आ गई। मैं शेर की मूंछ का बाल नहीं ला सकती। गुरुजी ने पूछा क्यों? अरे शेर मुझे खा जाएगा तो? गुरुजी ने कहा इतने बड़े जंगल में जाकर शेर के मुख से तू वापिस आ गई केवल एक कारण से कि तू चुप रही। अगर जिस दिन घर में मौन रहना सीख जाओगे, जिस दिन कम बोलना सीख जाओगे, उस दिन आप रूप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा क्रोध को संयमित रखो, क्रोध को थोड़ा काबू में रखिए। शिव मंदिर जाओ ना तो बड़े एक आनंद के साथ जाओ, और शंकर जी के मंदिर में जाओ और कोई तुम्हारे ऊपर पानी ढोल दे, कोई कुछ कह दे, तो अपने को क्रोध नहीं करना, अपने को आनंद में। कथा में भी आओ, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, तुम्हें क्रोध नहीं करना, तुम्हें आनंद में रहो, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में रहिए। एक अलमस्तता होती है, क्रोध छोड़ो। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। गुण निधि को पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, जब नहीं मान रहा, चोरी पर चोरी कर रहा, चोरी पर चोरी कर रहा, घर से बाहर निकाल दिया। गुण निधि बाहर चले गए, मित्रों के यहां गए, मित्रों ने नहीं रखा। कौन मित्र रखेगा भाई? कौन मित्र रखेगा? वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुम्हारे पास में धन है तो सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास में धन नहीं कोई नहीं। तुम्हारे पास में पद है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में कुर्सी है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में प्रतिष्ठा है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में यश है, सब तुम्हारे हैं। अपने भीतर से यह बात निकाल दो कि संसार के लोग मेरे साथ में हैं। नहीं, संसार के लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल तुम्हारे समय के साथ होते हैं। तुम्हारा समय अच्छा है तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा समय बेकार आया कि दुनिया के लोग दूर हो जाएंगे। ये संसार के लोग, संसार के लोग किसी के साथ नहीं होते। अभी कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। जरा से में चेंज हुए, लोग इधर आ गए, उधर से चेंज हुए, इधर आ गए। संसार के लोग किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल समय के साथ होते हैं। जिसका समय अच्छा चलता है, जिसकी घड़ी अच्छी चलती है, जिसका पल अच्छा चलता है, जिसका समय चक्र अच्छा चलता है, संसार के लोग उसके साथ चलते हैं। तुम्हारा घड़ी अच्छी चल रही है, तुम्हारे गाड़ी बंगला हो गया, तुम्हारा फ्लैट हो गया, तुम्हारा मकान हो गया, तुम्हारी सत्ता हो गई, तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हो गए। तुम्हारा समय बदल गया तो दुनिया के लोगों ने तुमको छोड़ दिया। ये समय के साथ दुनिया के लोग चलते हैं। ये मत सोचना कि ये मेरे साथ रहेगा। ना 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 ना, कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं। महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया। बस समय के साथ चल रहे हैं। आपका अच्छा समय है, सब आपके साथ हैं। आपका समय बिगड़ा, आपके साथ के सब चले जाएंगे। कल कथा में कहा था 3 को मत भूलना। याद है कल की कथा? 3 को मत भूलना। पहले नंबर का, जिसने दुख के समय में तुम्हारा साथ दिया है। दूसरा, जो दुख के समय में तुम्हें छोड़कर चला गया है। तीसरा,
जिसने तुमको दुख में डाल दिया है। इन तीन को कभी मत भूलो। कैसे भूल सकते हो? जो तुम्हारी विषम परिस्थिति में साथ खड़ा हुआ है, विषम परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे रहा है, विषम परिस्थिति में तुमसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, सारी दुनिया एक तरफ हो गई तुम्हारी विषम परिस्थिति में जो तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको कभी मत भूलना, मत भूलो उसको। और जो जरा सी विषम परिस्थिति आई, जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा से कोई बात सामने आ गई और तुम्हारे अच्छे अच्छे साथी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे कुटुंब वाले तुमको छोड़कर चले गए, दूर जाकर खड़े हो गए और तुम्हें उस उलझी हुई गुत्थी में देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ में देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी याद रखना, कभी भूलना मती कि अब इनका सहयोग नहीं चाहिए, दूर से राम राम हो जाए अच्छा है। और जो आपको ले जाकर खड्डे में पटक दे, तकलीफों में लाकर डाल दे, उससे बोलना नहीं है कुछ भी, शंकर के भरोसे रहकर उसको भी स्मरण में रखना। भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम हम पर भी कृपा करे, हमें नहीं। गुण निधि अपने सारे मित्रों के पास में गया, दोस्तों के पास जाकर कह रहा है, अरे भाई मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, मेरे पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया। जो जुआ खेलने वाले मित्र थे उन्होंने भी धक्का मारकर निकाल दिया। तेरे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या लगाएगा, क्या रखेगा, चल निकल यहां से। जुआ खेलने वालों ने निकाल दिया, मदिरा पान करने वालों ने निकाल दिया। कल कथा में कहा था, ताली, थाली और प्याली, ये तीन बर्बाद करने वाले होते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना और मैं खाने में ले जाकर पिलाने वालों से दूर रहना, ये कभी भी लात मारकर निकाल सकते, ये कभी भी तुम्हें धक्का मारकर निकाल सकते हैं। पहले तुम्हें पीना सिखाएंगे, गलत आदत डालेंगे, गलत आदत डालकर फिर तुम्हारा खर्चा करवाएंगे, तुम्हें होटल के खाने की आदत डालेंगे, तुम्हारे ऊपर पहले अपने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे, बाद में तुम्हें पूरा की पूरा निगल जाएंगे। इनसे बचने का प्रयास करना। बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में आज के समय में इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है, बचना बड़ा कठिन है। फिर भी बच कर चलो, किसी ऐसे की संगति मत करो जो आपको खड्डे में पटक दे। बचिए। एक जरा सा मोबाइल पर कोई तुमसे कोड पूछ लेता है, जरा सा कोड पूछ लिया और तुम्हारे बैंक में जमा हुआ सारा की सारा धन निकल जाता। जरा विचार करिए। उसी तरह ये शिव महापुराण का भजन भी एक कोड है, इसको अंदर रखना। जिस दिन ये लोगों को मालूम पड़ गया, उस दिन वो भी फिर हाथ से निकल जाएगा। उसको पाने का प्रयास करो, पाने। कोई पूछ रहा था, गुरुजी जो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आधे घंटे की सुनते हैं, 15 मिनट की कथा सुनते हैं, 20 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, 10 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, ये कथा कब तक हमारे भीतर रहती है, कब तक हमारे भीतर रहती है? शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, केवल एक ही है देवादिदेव महादेव, जिस पे चढ़ी हुई बेलपत्र भी कभी बासी नहीं होती। केवल एक ही है देवादिदेव महादेव, जिस पे चढ़ाया गया जल मात्र आचमन कर लेने से पेट में 21 दिन तक रहता है। केवल देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो एक बार 10 मिनट की क्या, एक क्षण की भी श्रवण कर लेता है तो मरते दम तक रहती है। वो शिव तत्व अंतिम बिंदु तक। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर आया था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, बाहर निकलकर उसके प्राण छूट गए। पूछ रहा है भगवान शंकर के गणों से कि मैंने तो पाप करा था, चोरी करी थी, फिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया? केवल कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल चढ़ाती थी और माँ का चढ़ाया गया जल 71 पीढ़ी में मिलता है, तो तुम तो उसी की औलाद हो।
तुम्हें प्राप्त हो गया। केवल एक क्षण की तुमने शिव पुराण सुनी और तुम्हें उसका फल मिल गया। एक क्षण, मात्र क्षण भर। अब गुणनिधि ने पूछा, अब मैं करूं क्या? जुआ खेलने वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया, तेरे पास जुए में लगाने वाला कुछ नहीं है। मदिरा पीने वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने पल्ला झाड़ लिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है। भगा दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, बहुत भूख लग रही है, एक रोटी दे दो बस। वो एक रोटी नहीं दे पाए, एक रोटी नहीं दे पाए। कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी दया। ग्रेटर नोएडा के भी आखिरी में 11 नंबर सेक्टर में इकोटेक के अंदर ये कथा उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है। सिसोदिया परिवार करा रहा है। कितनी दिल से, हृदय से मेरा मन करता है कि मैं आपको प्रणाम करूं, दंडवत करूं कि पानियों पीने की बोतल हो, दुनिया के लोग हल्की किस्म की बोतल लाते होंगे, पर यहाँ बोतल तक बिस्लेरी की बांट रहे हैं लोग। धन्य है। फ्रूटी क्या, आइसक्रीम क्या, बिस्कुट क्या, वेपर्स क्या, कुरकुरे क्या, और धन्य है मेरी माताओं, घर घर से आई तो 1-1 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बना बना कर लेकर आकर यहां खिला दिया। धन्य है, नमन। ऐसा भाव, इतनी कथा करी जहां कहीं देखने को नहीं मिला कि घर से आ रही है तो 1 किलो आटे की पूड़ी बनाकर लाकर लोगों को खिलाकर जा रही है। ऐसा नहीं देखा रे। धन्य है, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कथाएं तो खूब करी, खूब कथा करी साहब। कथा करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी कथा करी, पर ऐसा मेरी माताओं का प्रेम, मेरे भाइयों का प्रेम ऐसा नहीं देखा। जो खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, वैसा पूरे भक्तों को उन्होंने खिलाया पिलाया। धन्य है साहब, आपको धन्य। और मैं सिसोदिया जी आपको भी धन्यवाद दूंगा, और इस उमा पब्लिक स्कूल के डॉक्टर विपिन जी को भी धन्यवाद दूंगा, और सिसोदिया परिवार के बेटों को धन्यवाद दूंगा। बहुत भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करवाया है। बड़ा मुश्किल था, फिर कहूँगा, जहाँ भी कथा करने की बारी आती है थोड़ा चिंता बहुत रहती है, क्योंकि भक्त बहुत पहुँचते हैं। घर में 10-20 लोग आए तो व्यवस्था हो जाए, यहाँ तो लाखों से। आज पूरे इस 11 नंबर सेक्टर में चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है निकलने की। इतना भीड़ लोग आया, इतने भक्त। पानी गिर रहा है, हवा चल रही है, फिर भी आप गीले होते हुए, जमीन गीली, ऊपर से जल वृष्टि, कपड़े गीले, उसके बाद भी शिव भक्ति को सुन रहे। उसने छोड़ा नहीं, बहुत बहुत दिया है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ऑटो वाले आ रहे हैं, तो जो ऑटो वाले 500-500, 700 रुपए ले रहे थे, उन्होंने बाहर खड़े होकर 15 मिनट 20 मिनट की कथा सुनी, तो उन्होंने भी अपने ऑटो के रेट कम कर दिए। अब तो थोड़े थोड़े पैसे में लेकर आ जा रहा है। धन्य है ऑटो वालों, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जितने ऑटो वाले यहाँ पर भक्तों को लेकर आ रहे हैं। कोई बता रहा था कुछ लोग मोटरसाइकिल से फ्री में छोड़ रहे हैं, कुछ लोग लगे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हुए लोगों को देख रहे हैं तो बिठा बिठा कर लिए आ रहे हैं। धन्य है साहब, ऐसी शहर नहीं देखा जिसके अंदर इतना प्रेम, ऐसा शहर नहीं देखा जहां इतना प्रेम झलका हो। धन्य है। मैं फिर साधुवाद देता हूं साहब, आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है साहब, भक्ति बड़ी प्रबल। विश्वास
एक चाय का कोई स्टॉल लगा रहे हैं, एक दो लोग वो गाड़ी में चाय बनाकर चाय 24 घंटे चला रहे हैं। कोई ने स्टॉल लगाया, पीछे चाय बनती रहती, आगे सब लाइन से पीते रहते हैं। और चाय भी बच्चे बता रहे थे कि गुरुजी वीआईपी होटल में जो चाय नहीं बनती होगी वो चाय यहाँ बनाकर पिला रहा है। धन्य है साहब, धन्य है। साधुता देते हैं, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु बात है साहब, बहुत बहुत साधु। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत वीआईपी लोगों की कथा करते हैं, पर सत्यता की बात कहूँ, ये वकील साहब की कथा है। बेटा भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, कोई बहुत करोड़पति नहीं, केवल प्रेम पति हैं कि स्नेह रखते हैं। और सिसोदिया जी ने आकर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में कहा, जब सचिन जी को और विपिन जी को, तो उन्होंने कहा कि कथा है बाबा की, और धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसी बेटे को जन्म दिया और बेटियों को जन्म दिया। उस माँ ने भी कह दिया शंकर की कथा है, लगाओ टेंट और होन दो कथा। ये तत्व है शिव का, ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की भक्ति कहते हैं। शिव भक्ति इसी को, बिना शिव भक्ति के कुछ नहीं है साहब। शरीर है, आज है नहीं है, आप लोगों ने जो कमाया, आज कम से कम लोगों को जल पिलाया, इसका पुण्य, इसका आनंद, यहाँ से तो हम चले जाएंगे, पर 3 महीने बाद इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा कि बाबा ने मेरे को छप्पर फाड़ कर दे दिया। इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी मिलेगा कि मेरे बाबा ने मुझको दिया, मैंने कथा सुनी है, कथा सुनी। शिव तत्व है, बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। उसके सहारे जी रहे हैं, उसके बल पर। गुण निधि एक रोटी मंग रहा है अपने मित्रों से कि रोटी दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के लोगों से गुण निधि मंग रहा है, यह गलती कर रहा है। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, लोग हंसेंगे, ठिठोली करेंगे, ताना देंगे। अपनों के पास जाओगे, ताना देंगे, ठिठोली करेंगे। दुनिया के लोगों के पास जाओगे तो लोग कह देंगे पहले फूला फिरता तब जगत में रोता फिर रहा है। गुण निधि सब दूर फिर आया, कहीं रोटी नहीं मिली, तब महादेव के मंदिर के दरवाजे पर बैठा। दिन में लोग मंदिर में भजन गा रहे, कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, जल चढ़ा रहे। रात तक इंतजार करता है कि मंदिर के अंदर जाऊंगा तो जो प्रसाद पड़ा है उसको खा लूंगा। प्रसाद पड़ा है उसको चोरी कर कर खा लूंगा, जो नैवेद्य पड़ा है उसको चुरा लूंगा। चोरी के लिए रात तक इंतजार करता रहा। रात्रि होने लगी, दरवाजा बंद हुआ। गुण निधि अंदर प्रवेश कर गया, खिड़की को खोलकर अंदर जाकर प्रसाद को चुराकर बस बाहर निकल रहा था कि मंदिर के लोगों ने देख लिया कि कोई चोर चोरी कर कर जा रहा है। मंदिर के लोगों ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको मारना प्रारंभ करा। शरीर से दुर्बल हो चुका था क्योंकि व्यसन में डूबा हुआ था। वहीं जब मारना चालू करा, बस हाथ में भगवान का नैवेद्य रखा हुआ था, हाथ में भगवान का प्रसाद रखा हुआ था, चोरी कर कर बाहर निकल रहा था। लोगों ने मारना चालू करा, प्राण छूट गए, प्राण चले गए, मर गया। मरा, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए। देखिए, सियोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं कि चोर को कुबेर बना दिया भगवान ने। ये उसी चोर की कथा है जिसको भगवान ने कुबेर बनाया। ये उसी चोर की कथा है। अब मर गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए और बंदी बनाकर इसको लेकर जाने लगे। शंकर भगवान के गण आ गए, ये किसको पकड़ कर ले जा रहे हो? अरे ये चोर है, जुआ खेला, मदिरापान करा, मांसाहार करा, वेश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, सब कुछ गलत करा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा नहीं बन पाया। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद शुभ कार्य नहीं कर पाया।
ए भाई, अगर कुछ पुण्य जीवन का करा होता है तो उसका फल मिलता है, फल मिलता है। अगर जिंदगी का कोई पुण्य करा है तो उसका फल मिलेगा। इसको नहीं ले जा सकते तुम, क्यों? इसने पाप करा है, हम कह रहे हैं। शिवशंकर भगवान के गण कहते हैं इसने पाप के साथ में एक पुण्य करा है। क्या? जब मंदिर के अंदर चोरी करने गया तब वहां पर अंधेरा बहुत था, प्रसाद चोरी करने के लिए इसको मिल नहीं रहा था। इसने अपना कपड़ा छोटी सी चिंगारी में आग लगाई और उस कपड़े से उजाला कर कर चोरी का सामान अर्थात खाने के लिए नैवेद्य ढूंढ रहा था। बस इसने भगवान के मंदिर में उजाला कर दिया, इसलिए इसकी जिंदगी में भी उजाला हो गया। मात्र प्रकाश करा है। कल कथा में कहा था, आपने शंकर की कथा में आए हुए भक्तों को पानी नहीं पिलाया है, शंकर भगवान को जल पिलाया है। आपने यहां आए हुए भक्तों को जगह पर बिठाया नहीं है, शिव को बिठाया है, शंकर को बिठाया है। जब यहां से लोग जाते हैं ना शिवपुराण, तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि लोग भागवत कथा सुनने के बाद जमीन को रगड़ कर जाते हो, अपने शरीर पर रज लगा कर जाते हो। पर शिव महापुराण का एक नियम है, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी को भी स्पर्श कर लेते हैं, वहाँ का भी कंकर का स्पर्श कर लेते हैं। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा कि जाते हैं लोग तो जब मिट्टी कंकर, ये क्या है ऐसा? ऐसा शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में क्या हो जाता है कि लोग कंकर बीनते हैं? क्या हो जाता? माता जी कह रही थी भाटी जी के यहां से के कथा होने के पहले छोटे से सर्प के रूप में बाबा नजर आए। हम कहना चाहेंगे ये तो शिव कथा है। अभी विशाल जी पटेल ने बेटमा में कराई थी, 9 दिन कथा चली, 9 दिन बाबा जी का दर्शन 9 दिन तक निकलते रहे। अब ये तो शिव है, उसकी जगह, उसकी भूमि, उसकी कथा, कहां जाएंगे वो? शिव तत्व को जानना है हमको, हमें शिव भक्ति की ओर जाना। कहां? कोई कह रहा था कि भगवान हम इतना भजन करते हैं तो भगवान हमको दुख क्यों देता है, हमको तकलीफ क्यों देता है? भगवान को शौक थोड़ी ना पड़ा है कि तुमको दुख तकलीफ दे, और भगवान से तुम्हारी बेर थोड़ी ना है कि तुमको दुख तकलीफ दे। ये तो कर्मों का भाव है। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु संसार के लोग जो तुम्हारा भजन करते हैं वो दुख पाते हैं, जो भजन नहीं करता वो सुख पाता है, ये क्या कर रखा है आपने? भगवान ने कहा फालतू बात मत कर, चल घूमने चल। भगवान नारायण और भगवान नारद जी दोनों ने ब्राह्मण के कपड़े पहने भूमि पर आ गए, पृथ्वी पर घूमने लगे। भ्रमण करते करते एक सेठ जी के यहाँ चले गए। सेठ जी के यहाँ जाकर आवाज लगाई, सेठ जी बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है, सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। सेठ जी को क्रोध आ गया। सेठ जी दरवाजा खोले और दरवाजा खोल के बोले, तुम्हारा पिताजी रख के गया है? मांगने आ गए, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, चलो निकलो यहां से बाहर। सेठ जी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। धक्के मारकर बाहर। देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, ये अपने पिताजी पर पहुंच गया, बाप पर। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, जरा श्राप दे दो, इसको बर्बाद कर दो, तो कर दो बर्बाद इसको। इतना अहंकार कि तुम्हारा पिताजी रख कर गया भोजन, बर्बाद कर दो इसको। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, सेठ जी तेरे यहाँ 4 चौगनी दौलत बढ़ जाए, तेरे यहाँ खूब धन बढ़ जाए, खूब पैसा बढ़ जाए। सेठ जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी का मुंह फूल गया। नारद जी ने कहा, बताओ उसने धक्के मारे और तुमने आशीर्वाद दे दिया? उसने धक्के मारे, अपशब्द कहा, ताने दिए, गाली दी, अपने पिता पर पहुंच गया, और तुम उसको कह रहे हो कि तेरे यहाँ करोड़पति बन जा, धनपति बन जा, खूब अंबारी आ जाए, तेरे यहाँ दौलत आ जाए, इसको तो भिखारी कर देना चाहिए तुमको। भगवान विष्णु बोले, नारद चुप रहो और चलो। नारद जी आगे चले तो कहे, प्रभु बहुत भूख लग रही है। भगवान ने कहा, सामने झोपड़ा चल। नारद जी आगे गए झोपड़े में,
आवाज लगाई, माँ, बाबा, बाबा, माँ, भूख लग रही है, भोजन दे दीजिए। दरवाजा खोला, एक बूढ़ी माँ ने आसन बिछाया, आओ बाबा बैठो, भोजन करो। पर मेरे यहां भोजन का कुछ सामान नहीं है, मेरे यहां केवल एक गाय है, उसका दूध निकला हुआ रखा है, मैं गर्म कर कर उसमें गुड़ डालकर अभी ला देती हूं। बूढ़ी मां अंदर गई, 2 गिलास दूध भरकर लाकर दोनों को दे दिया। भगवान विष्णु और नारद जी ने पी लिया, पिया, खूब आनंद लिया, चल दिए। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, अब इसको आशीर्वाद दे दो, कितनी कृपा करी, उसने अपने को दूध पिलाया गौ माता का। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, दोनों हाथ ऊंचे कर कर कहा, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। देव ऋषि नारद को कांटे से खून नहीं, क्रोध में आ गए देव ऋषि नारद, ये कहां का निर्णय है नारायण आपका? प्रभु ये कौन सा निर्णय है? सेठ जी ने धक्के मारे तो उसको धन दे दिया, बूढ़ी मां ने दूध पिलाया तो कह दिया उसकी गाय मर जाए, एक गाय उसकी और वो भी मर जाए। भगवान कहते हैं, नारद तू मेरी लीला नहीं समझ सकता, सेठ जी को धन से प्रेम है इसलिए उसको धन दे दिया, बूढ़ी मां को मुझसे प्रेम है, मरती गाय जिंदा रह जाती तो मरते मरते इसकी आसक्ति गाय में रह जाती, गाय में रहती तो ये मेरे धाम नहीं आ पाती, फिर 84 लाख योनियां काटती। सेठ जी को मैंने धन दिया, सेठ जी धन के आसक्ति में मरेगा, मरेगा धन की आसक्ति में, बाद में वही सांप बनकर विराजमान हो जाएगा और धन की पहरेदारी करेगा। पर बूढ़ी मां मेरा भजन करती है, मैं उसको डूबता हुआ नहीं देख सकता। कोई लोग कहते हैं भगवान वो अगरबत्ती नहीं लगाता, उसको सुख दिए जा रहे हैं, हम पूजन करते हैं हमें दुख दिए जा रहे हैं। अगर दुख मिल रहा है ना, समझ लेना आप भगवान के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल करीब आ चुके हो, वो तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास। एक पत्र आया है, पहले मेरा नाम रचना नागर, पति का नाम सतीश नागर, मैं गांव कनावनी गाजियाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। रचना नागर, सतीश जी नागर, गांव कनावनी गाजियाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना कहीं बैठी हो तो। फोटो देखिए पहले, जो ऑपरेशन हुआ है उस व्यक्ति का, जिसके पेट की आंत सड़ गई थी और वो आंत सड़ी हुई को काटा गया, काट कर उस आंत को निकाला गया। पहले उसका ऑपरेशन करा हुआ उस शरीर को आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं और आस्था चैनल के माध्यम से या एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। पत्र में लिखा है, गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। विंटर वेकेशन की छुट्टियों में मायके में गई थी, वहां जाकर पता चला कि मेरे भाई के पेट में और सर में दर्द है। हॉस्पिटल ले गए, दिखाया, आराम नहीं लगा, फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, मालूम पड़ा जांचों में कि उसके पेट में जो नली है भोजन की, उस नली सड़ चुकी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, नली को काट कर दूसरी नली फिट करी गई, पर ऑपरेशन कर कर बाहर निकले और वो नली जो अंदर फिट करी थी वो अपने आप टूट कर गिर गई। भाई के प्राण अंतिम क्षण पर आ गए। गुरुदेव आईसीयू में ले जाकर पटक दिया, वेंटिलेटर पर डाल दिया। तकलीफ इतनी ज्यादा थी, शरीर में 45 तो टांके आए थे, जिसका फोटो लगाया है, 45 टांके, और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। घर का कोई व्यक्ति तुरंत शिव मंदिर गया,
बाबा की एक बेलपत्र उठाकर जल लेकर आया, उसके मुख में दिया। गुरुदेव डॉक्टर पुनः ऑपरेशन का कहे थे और बाबा की कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, भाई ठीक हुआ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्र और है गुरुदेव, नाम है कमला देवी, गांव महमदपुर, जादौन, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कमला देवी, गांव महमूदपुर, जादौन, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध। गुरुजी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, आपकी कथा 2021 से सुन रहा हूं। मेरी बहू का 7 महीने का लड़का गर्भ में था और एक बड़ी बीमारी उसको गर्भ के अंदर हो गई, तो वो बच्चा दिवाली के दिन ही शांत हो गया। जब दिवाली के दिन शांत हुआ, पूरा घर हिल गया, सब कष्टप्रद हुए, खूब रोए, खूब तकलीफ हुई। पर मेरे परिचित ने कहा कि शिव जी पर विश्वास रखो, शंकर जी का भजन करो और बाबा से विनती करो। गुरुदेव शिव मंदिर जाने लगे, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से केवल, आप कहते हो ना, आपने कथा में, सीहोर की कथा में कहा था कि किसी का गया हुआ बच्चा जो मर गया था वो दूसरी बार उसी गर्भ से जन्म लिया। हमने भी बाबा से कह दिया जो बच्चा दिवाली पर गया है उसको दिवाली पर ही चाहिए, तब तो जाने कि तू भोलेनाथ है। बाबा ऐसी कृपा शिव जी ने करी, जो लड़का दीपावली के दिन शांत हुआ था 7 महीने का, बाबा ने अगली दीपावली पर वही लड़का हमारे वापिस दे दिया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी श्री शिवाय, जो मांगा वो दिया। हम भटके ना, बस शिव पुराण कहती है ना, तो हमें ढोंग में पड़ना है, ना हमें प्रपंच में पड़ना, ना हमें छल में जाना, ना हमें बेईमानी की ओर। कोई कहे यहां आ जाओ, यहां आओगे हम ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा कल्याण, ना 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 ना, कल्याण तो केवल प्रभु के चरण है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। हमें नहीं जाना ढोंग और प्रपंच की ओर। हम ऐसी विद्या कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, हमारे पास ऐसी चीज रखी है, तुम ये करना यूं हो जाएगा। ना 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 ना, उससे कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे हाथ में एक लोटा जल है और वो सारी समस्या का हल है। हम नहीं भटके, कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। गुण निधि कोई यमदूत लेकर जा रहे हैं, का कार्य आपने करा है, सनातन धर्म की पताका को आप लेकर चले हैं। बाबा की कृपा जब तक जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम कितना ही प्रयत्न कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, जब तक बाबा भोलेनाथ की मर्जी, जब तक बाबा भोलेनाथ की इच्छा ना हो, तब तक इस सृष्टि में हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। जब बाबा की कृपा से ही इस संसार सागर चल रहा है, बाबा की कृपा से ही हम श्वास ले रहे हैं, तो निरंतर हमें बाबा को याद करते रहना चाहिए, निरंतर हमें उनका गुणानुवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि जो परीक्षा ले रहे हैं बारंबार, जो परीक्षा ले रहे हैं बारंबार, वो खुशियां भी देंगे अपरंपार। इस बात का हमें अपने मन में विश्वास अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि भले ही परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुशियां हमको उससे ज़्यादा ही मिलेंगी। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यही अभिप्राय बताया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, हम सभी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें।
कभी कोई दुखी हो तो उसको हम सहायता प्रदान करें, क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लें, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लें, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख लें। जो मजा खेल में है अब खाने में नहीं, जिंदगी में भी तू किसी के काम आना सीख ले। हम एक दूसरे के काम आएंगे तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ हमें संवारेंगे, निश्चित ही बाबा भोलेनाथ हमें आगे की ओर लेकर जाएंगे। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, अर्थात जिनके मन में सदैव दूसरे के हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ये बाबा की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी जीवों पर विद्यमान होती है और उनकी ही कृपा से हम कथा पंडाल में बैठकर, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से या है यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं। ये केवल और केवल महादेव की कृपा है। और हम सभी देखते हैं कोविड-19 के बाद सभी भक्तों में सनातन धर्म के प्रति एक अलग ही जागरण चालू हुआ है, जो हम सभी को देखने को मिलता है। एक जन चेतना सी सबके हृदय में जाग गई है बाबा भोलेनाथ के प्रति। ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है और हम सभी इसको देख रहे हैं। ये बड़ी बात है। बाबा के मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ बनी रहती है, लगातार भक्तों का तांता बना रहता है। आज मंदिर हम जाते हैं तो हमें लंबी कतारें देखने को मिलती है। निश्चित ही एक सुखद अनुभव हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। ये जन चेतना शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी के हृदय में, आप सभी के हृदय में जागृत हुई है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हृदय में बाबा भोलेनाथ को विराजमान करवा दिया है। निश्चित ही शिव महापुराण की कथा इतने सरल और सहज तरीके से हम सभी के हृदय में उतारी है कि हम एक दिन भी अगर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण ना करें तो हमें कुछ अपने हृदय में सूना सूना सा अपने आप लगने लगता है। बाबा भोलेनाथ की कथा हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमें अपना जीवन कुछ उदास सा लगता है। हम उनके प्रति आदी हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के आदी हैं। बाबा भोलेनाथ की कथा हम सुनने के आदी हैं, क्योंकि पहले हम सभी देखते थे कि घरों में सीरियल चलते थे, नाटक चलते थे, पर अब हमको देखने को मिलता है केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की कथाएं चलती हैं और सीरियल तो लुप्त से हो चुके हैं। आज हर घर में भगवान भोलेनाथ की कथाओं का मनन चिंतन चलता है। ये बड़ी बात है हम सभी के लिए। हम सभी को शिव युग में ये सब दर्शन देखने को मिल रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और निरंतर होनी चाहिए। आप सभी दिनों दिन तरक्की करें, बाबा की आराधना करें, बाबा से प्रार्थना करें और सभी भक्त सुख में रहें, आनंद में रहें, यही प्रार्थना हम करते हैं। क्योंकि हम सभी को यही निरंतर प्रयास करना चाहिए कि गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में हर हर महादेव होना चाहिए, इतना तो गुणगान होना चाहिए, मिले किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलें तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हम जाप करते रहें, एक दूसरे को आदर पूर्वक से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते रहें। पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा के माध्यम से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जो करवाते हैं वो 5 बार नहीं, वो लाखों और करोड़ों बार हो जाता है वो जाप। और वो जाप की जो ध्वनि हमारे मुखमंडल से निकलती है वो पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती है। जो भक्त किसी कारणवश कथा श्रवण भी नहीं कर पाते हैं उनके कानों तक भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप की मंत्र धुनी पहुंचती है तो निश्चित ही उन सभी जीव का कल्याण होता है। और पूज्य गुरुदेव तो हमें निरंतर कथा में बताते हैं
जो भी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उसके मात्र मुख का दर्शन करने से ही दूसरे व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव निरंतर हम सभी को बताते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करने का इतना महत्व शिव महापुराण की कथा में बताया है और हम सभी निरंतर इस जाप को करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में 3 महीने में पूर्ण कर देता है। बाबा भोलेनाथ की छत्र छाया निरंतर कुबेरेश्वर धाम पर विद्यमान होती है और सभी भक्त अपने मन की मुराद लेकर वहां पर पहुंचते हैं। बाबा की कृपा सदा जीव पर बनी रहे और सेवा के कार्य में श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चालू है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा सुंदर भाव आप सभी भक्तों के सहयोग से ही संभव होता है और निरंतर आप इसी प्रकार श्री विठले सेवा समिति को सहयोग प्रदान करते रहें। सेवा के विकल्प में आप सभी को ज्ञात है, प्राथमिक उपचार केंद्र भी श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में वहां पर सुचारू रूप से चलता है। 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम पर श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में चल रही है और ऐसा ही एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने उठाया है, लिया है। 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम पर बनने जा रही है। एक कमरे का निर्माण आप भी करवा सकते हैं। एक कमरे का शुल्क मात्र 3,51,000 रुपए रखा हुआ है। ये शुल्क धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं और इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव के साथ में जोड़ सकते हैं। इस यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने एक कमरे के निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय साधु राम जी की स्मृति में पूनम जी विश्वकर्मा द्वारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से समृद्ध की स्वर्गीय SR जी असलकर, कमला जी असलकर की स्मृति में कुमारी प्रभा जी असलकर द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर आपने एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय मलकी राम जी बंटी देवी जी अग्रवाल की स्मृति में रमेश पूनम जी गर्ग द्वारा चंडीगढ़ पंजाब से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य आपने समृद्ध की। स्वर्गीय भरत लाल जी बसंती बाई जी अग्रवाल की स्मृति में नंद कुमार जी अग्रवाल द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य आपने समृद्ध की। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती शीला जी सैनी उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य राशि समर्पित की। विवेक कुमार जी गुप्ता दिल्ली से सुंदर 1001 रुपए जी वर्मा द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 511 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। वैष्णवी जी माने कर्नाटका से सुधा 1111 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके चरण सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राधेश्याम जी इंद्रावती जी शुक्ला द्वारा सुंदर 1001 रुपए। सुंदर लाल जी ठाकुर पेपरिया मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। श्री राजेंद्र कुमार जी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 551 रुपए। कृष्णा जी गुप्ता द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य राशि आपने समर्पित की। सुनीता महेंद्र जी की तरफ से सुधा 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। विजय शंकर जी उपाध्याय छपरा बिहार से सुधा 2101 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में